संतोष लोध आता है वो सिपाहियों को लेके भेजता है कि यहाँ पर धमकी देता है कि बंद करा देंगे तुमको और तुम्हारे आदमी को, परिवार वाले को, सबको बंद करा देंगे। 2-4 गुंडों को लेकर भी आके धमकी दिलाते हैं कि हम यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। हम कहाँ जाए गरीब आदमी। इन दिनों उन्नाव में जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन का दबंगों, अपराधियों, गुंडे माफियाओं पर चाबुक चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीघापुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले घाटमपुर खुर्द में व्यक्ति का घर गिरवाकर अपना कब्जा बनाना चाहते हैं दबंग। क्या बीघापुर में दबंगों को पुलिस प्रशासन का भय नहीं? आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। बीघापुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले घाटमपुर खुर्द की रहने वाली पीड़ित महिला रीमा ने बताया कि अपनी भूमि पर निर्माण कर रही हूँ। कुछ मकान का हिस्सा पुराना भी बना हुआ है, लेकिन संतोष नामक व्यक्ति ने मेरे घर के पीछे जमीन खरीदी, जो कि मेरे बने घर को गिरवाकर अपना कब्जा बनाना चाहता है। मामला बीघापुर थाने तक पहुंचा, जिसकी जांच थाना प्रभारी ने की। जांच में पीड़ित रीमा सही पाई गई, जिसके बाद थाना प्रभारी ने रीमा को निर्माण की अनुमति दे दी। किंतु सवाल अब यहाँ पे उठता है कि आखिर आए दिन दबंग संतोष किस सिपाही को पीड़िता को धमकी दिलवाता है। ये तो जांच का विषय है और बड़ा सवाल भी है। खैर, आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बच्चन पांडे के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं FPS न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं घाटमपुर खुर्द है। ये थाना लगता है यहाँ पे बीघापुर थाना है। इनका एक विवादित मामला चल रहा है। बहन से हम बात भी करते हैं। इनका एक पुराना मकान बना हुआ है, 20 साल पुराना मकान है और इसके पीछे कुछ दिन बाद किसी दूसरे पक्ष ने मकान लिया, उसमें तमाम दरवाजे रखे ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए। और बात भी करते हैं इनसे, बहन जी से, कि इनका मामला है क्या। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रीमा है। रीमा? हाँ। आपका गांव कौन सा है? घाटमपुर खुर्द है। घाटमपुर खुर्द। थाना कौन सा लगता है? बीघापुर। क्या मामला है आप बताइए। ये मामला है हमारा, ये हमारी कब्जा भूमि है। हम लोग बनाते रहते हैं। वो इधर गेट के सामने बोलता मेरे को जगह दो। कौन बोलता है? वो संतोष लोध। कहाँ के हैं? वो पांडेपुर का रहने वाला है। ग्राम सभा उसका दूसरा लगता है। आपका मकान कितने दिन से है? हमारा 50 साल से है। 50 साल। हम यहाँ के बहू है रहने के लिए। अच्छा। मेरी सास 50 साल से यहाँ कब्जा करके रहे। मेरे ससुर थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा। एक्सपायर होके वो चले गए, मुकदमा लड़ते रहे। और फिर जब हम लोग घर बनाने लगे हैं तो यहाँ पर आके बोलते हैं कि तुम लोग भाग जाओ। हमारे पति को दूसरे के फ़ोन से करके बुला के धमकी देते हैं कि मरवा देंगे जान से। हम लोग गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे। कौन कहता है हम जान से मरवा देंगे? वही संतोष लोध बोलता है। संतोष? हाँ। ये कहाँ का है? पांडेपुर का रहने वाला है। आप थाने पर गई हो? हाँ, थाने पर गए हैं। वो 2 दिन के लिए रोक लगाया है। हाँ। और बोले, जब बड़े साहब को मैंने रोक गए तो वो बड़े साहब 2 दिन के लिए रोक लगा के बोले कि अपना 2 दिन काम बंद करके रखो। जब वो बड़े साहब जांच किया यहाँ पे आके, हमने जब वो देखे अच्छा सब ठीक है, हमने वो बोले कि काम करो अपना। वो संतोष लोध आता है, वो सिपाहियों को लेके भेजता है कि यहाँ पर धमकी देता है कि बंद करा देंगे तुमको और तुम्हारे आदमी को, परिवार वाले को, सबको बंद करा देंगे। कि यहाँ बंद कर दो, बंद काम करना। नहीं, बड़े साहब ने कहा कि तुम अपना काम करो। हाँ। लेकिन सिपाही आके बोलते हैं कि काम बंद करो। हाँ, सिपाही लोग आके काम बंद करा रही है, धमकी देते। वो संतोष लोग पैसा देता है उसको, सिपाहियों को। अब ये हमारे कप्तान साहब इतने तेज तर्रार हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के जो सिपाही हैं वो आके काम रोकते हैं, जबकि प्रभारी जी कह रहे हैं, जांच करने के बाद बोले भी हैं कि नहीं अपना काम चालू करो। यही है ना? हाँ, यही बात है। अब इनको कप्तान साहब का भी नहीं डर है। ये सब चीज़ हमें छूट दे दिया कि अपना काम करो, फिर भी हमारे पीछे सिपाहियों को भेजते रहते। और आदमियों को, हमारे ससुर और मेरे पिता तो है नहीं, मम्मी रहती दिन भर, जब चले जाते तो वहाँ आके 2-4 गुंडों को लेकर भी आके धमकी दिलाते हैं कि हम यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। हम कहाँ जाए गरीब आदमी। संतोष इनको धमकी देता है यहाँ से छोड़ के भाग जाओ, जबकि इनका ये बहुत पुराना ये मकान है। उसके बाद इनकी ज़मीन है ये,
यहाँ पे काम कर रहे हैं। और दूसरा पक्ष जो जिसकी ज़मीन है, ये पीछे है प्लाट, जो पीछे प्लाट है इन्होंने बहुत बाद में ख़रीदा है, और ख़रीदने के बाद इनके घर के ठीक सामने अपना गेट रख रहा है, जबकि वहाँ तक है गेट इनका, वहाँ आ रहा। ज़बरदस्ती जो है कब्जा करना चाहता है एक गरीब परिवार के साथ। थाना प्रभारी भी कह रहे हैं कि तुम ठीक हो, अपना काम करो, लेकिन संतोष सिपाहियों को लेकर के आके यहाँ धमकी दिलवाता है। कभी कभी गुंडे भेजता है, गुंडे इनको धमकी देते हैं कि यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। योगी जी की सरकार है, हमारे कप्तान साहब तेज तर्रार हैं, उसके बाद भी ये सिपाही जो हैं चंद रुपयों के लिए आके यहाँ धमकी देते हैं, जबकि प्रभारी जी जांच करने के बाद पूरा आदेश कर दिए हैं कि अपना काम करो। भैया दिखाओ जरा, ये काम इनका चल रहा है। प्रभारी जी के आदेश पर इनका ये पक्ष सही निकलने पर प्रभारी जी ने इनको काम करने का आदेश दिया। अब देखते हैं कि इसकी जांच हमारे कप्तान साहब करवा के क्या करते हैं। जय हिंद। तो देखा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बच्चन पांडे के साथ। खबर से संबंधित प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।